सो गाइज ये हमारी प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखते हैं सामने लिफ्ट लगी हुई है फ्लोर के जस्ट सामने। प्रोडक्ट की बात करूँ मैं अगर तो शिंडलर का प्रोडक्ट है लिफ्ट का, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वीडियो डोरबेल मिलेगा आपको इसके साथ में। यह आपकी प्रॉपर्टी के फ्लोर की एंट्रेंस है। एंटर करते ही आपको ड्राइंग डाइनिंग का एरिया मिलता है लेफ्ट एंड राइट में। डायमेंशंस जो हैं हर एक कमरे की, ड्राइंग डाइनिंग की, किचन की आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी लिखी हुई। सामने आप देख सकते हैं आपके 2 बेडरूम्स है, बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2। आइए आपको बेडरूम का व्यू दिखा देते हैं। पूरे घर में नीचे आपको विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी 3x3 की। सो दिस इज़ आ बेडरूम नंबर 1। साथ में आपकी अटैच बालकनी है जो दोनों रूम से उसका एक्सेस है। कॉमन बालकनी, एक्सेस फ्रॉम बोथ द बेडरूम्स। ये आपका वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में सारी फिटिंग जो दी गई है आपकी कूलर की दी गई हैं, आप देख सकते हैं कूलर की पूरी फिटिंग्स है आपकी वॉशरूम में। वैनिटी आपको साथ में इसके ऐसे ही मिलेगी एज इट इज। मार्बल टॉप मिल रहा है आपको ग्रेनाइट का। दिस इज अ शावर एरिया। फिटमेंट्स आप देख सकते हैं पूरे सारे कूलर के हैं, ब्रांडेड फिटमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। एसीज आपको फ्लैट के साथ मिलेंगे, सारे एसीज लगे हुए। एसीज आपको अलग से नहीं लगवाने हैं। दिस इज द वार्डरोब सेक्शन। ये आपके दीवार के अंदर ही है, सो इट विल नॉट ऑक्यूपाई स्पेस इन योर रूम। आइए सेकंड बेडरूम की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। सो दिस इज द सेकंड बेडरूम। इसमें भी आपको पूरी विट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगी विद अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की स्पेसिफिकेशन सारी सेम है, साइजेस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। फिटिंग्स पूरी कूलर की हैं जैसे पहले वॉशरूम में था। दिस इज अ कबर्ड एरिया। ये भी आपका दीवार के अंदर ही है, सो इट विल नॉट टेक अप स्पेस इन योर रूम। तो स्पेस मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा किया गया है। जैसे कि ये 2.5 BHK है, सैम्पल फ्लैट अभी रेडी हो रहा है। सो दिस इज़ योर 0.5 रूम जिसका आप एज अ स्टडी यूज़ कर सकते हो। अभी सैम्पल पर्पसेस के लिए यहाँ पे ग्लास की वॉल है, अदरवाइज यू विल गेट अ नॉर्मल कॉन्क्रीट वॉल मिलेगी आपको पूरी। साथ में आपका किचन है। किचन दिखा देता हूँ आपको मैं ज़रा एक बार। किचन में आपको पूरा मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। हॉब एंड चिमनी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपको मॉड्यूलर किचन दिख रहा है पूरा एंड ग्रेनाइट का आपका जो टॉप दिख रहा है स्लैब, वो आपका एज इट इज पूरा मिलेगा। दिस इज़ अ ड्राइंग डाइनिंग। यहाँ भी आपको एसी प्रोवाइड किया गया है। सो दोनों कमरों में एसी है, ड्राइंग डाइनिंग में एसी है, डेवलपर के थ्रू प्रोवाइडेड किया जा रहा है। सो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। सो दिस इज़ द बेडरूम, दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट यू हैव 2.5 BHK। सिमिलरली इसमें 3 BHK का भी एक लेआउट है, वो भी आपको दिखा देंगे हम। अब चलते हैं इस फ्लोर के साथ जो बेसमेंट मिलता है, एक बार दिखा देते हैं कि 1/4 बेसमेंट में आपको क्या क्या मिलता है। आइए बेसमेंट चलते हैं। सो गाइस अभी हम बेसमेंट में आ गए हैं। आप देख सकते हैं लिफ्ट की एक्सेस है बेसमेंट में। सो बेसमेंट में एंटर करते ही एज यू कैन सी आपको 4 यूनिट्स मिलते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। ये चारों आपके यूनिट्स हैं। एसी फिटेड है सब में। इसको यू कैन यूज़ इट एज अ ऑफिस स्पेस। लगभग आपका 200 स्क्वायर फीट का एरिया है इसके अंदर। एसी फिटिंग है, विट्रीफाइड टाइल्स है पूरे में। काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है ये। हर एक बेसमेंट जो है वो आपको 200 स्क्वायर फीट का मिल रहा है टोटल एरिया। डायमेंशंस अलग अलग हैं बट एरिया इज ओवरऑल द सेम। लॉकेबल स्पेसेस हैं, दरवाज़ा आएगा, अपना ताला चाबी आपको मिलेगा बेसमेंट में। अब सेम इसमें छत पे कर रखा है, छत पे दिखा देंगे आपको क्या है। 1/4 आपके टेरेस मिलती है सबको। आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेयरकेस कितना वाइड है।
यहाँ पे आपका एक और नैरो स्टेयर केस है जो प्लॉट के लिए आ रहा है आपके यूनिट के लिए। सिमिलरली वहाँ पे भी एक स्टेयर केस है एंड दिस इज़ अ कॉमन स्टेयर केस, आपका 6.5 फीट वाइड स्टेयर केस है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लेआउट है। आइए आपको अभी दिखाते हैं टेरिस पे क्या क्या मिल रहा है आपको, 1/4 क्या क्या है टेरिस का हिसाब किताब आपको दिखाते हैं, आ जाइए। सो गाइस अभी हम टेरिस पे आ गए हैं। लिफ्ट का एक्सेस आपका टेरिस तक है जैसे कि आप देख सकते हैं। शाम का समय है। टेरिस पे आपको एक कॉमन सिटिंग एरिया मिलता है ये, जहाँ पे यू कैन हैव अ गेट टुगेदर पार्टी एंड व्हाट नॉट। आपको 4 सिटिंग गजीबोज मिलते हैं फॉर एवरी यूनिट। यूनिट नंबर 1 का गजीबो यहाँ पे प्लान होएगा। अभी सैम्पल फ्लैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, से यहाँ पे काम नहीं हुआ है, जैसे देखते हैं काम चल ही रहा है यहाँ पे। सेकंड एंड थर्ड का आपका गजीबो यहाँ पे मिलेगा जो आपका यूजेबल स्पेस है। एंड 4th यूनिट का आपका गजीबो वहाँ पे मिलेगा उस कॉर्नर पे। एंड टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द यूनिट भी एक कॉमन एरिया है जहाँ पे यू कैन हैव अ गेट टुगेदर एंड जैसे आपको यूज़ करना है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। लोकेशन काफ़ी प्राइम है, हार्ट ऑफ गुड़गांव में है। आप देख सकते हैं सामने पूरे आपके हाई राइज प्रोजेक्ट हैं, गोल्फ एस्टेट है, लैटिट्यूड है, ट्रम्प टावर्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उस प्रॉपर्टी पे। यहाँ भी आप सामने देख सकते हैं। टुवर्ड्स द लेफ्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एस्टैब्लिशमेंट है। तो गुड़गांव के एकदम सेंटर में है। टिकट प्राइस जो है 1.25 CR से शुरू हो रहा है, 2.5 BHK का। नंबर नीचे है, यू कैन एनी टाइम कॉल मी टू गेट द बेस्ट डील इन द मार्केट। आज हम लोग सेक्टर 61 गुड़गांव में स्थित स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड सिटी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। जानेंगे इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, प्राइसिंग टोटल कितना आते हैं, आसपास का प्रोजेक्ट की कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, ROI का पॉसिबिलिटी कैसा रहेगा, फ्यूचर का कनेक्टिविटी कैसा है। इन सारे चीज़ अगले 10 मिनट के अंदर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। इनके बावजूद भी अगर आपके पास कोई सवाल रह जाते हैं आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। पहले इसके लोकेशंस का आइडिया लेते हैं गूगल मैप से। दिस इज़ योर गुड़गांव मैप गूगल मैप के। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ठीक से, आप इस रोड से सीधा सीधा NH8 से गोल्फ कोर्स रोड पकड़ के आ रहे हैं। आपका राइट हैंड साइड पे ये अरालियाज एंड मंगोलियाज जो पूरे गुड़गांव का हाई राइज में सबसे कॉस्टलीस्ट अपार्टमेंट माने जाते हैं गोल्फ कोर्स में, ये है। इसी रोड से स्ट्रेट आते जाएंगे आप अपना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हिट करेंगे आप। दिस इज़ योर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। ये जो आप शेड की तरह देख रहे हैं आप अलग अलग जगह में, ये 1 2 3 ये है आपका रैपिड मेट्रो का लाइन जो साइबर सिटी तक कनेक्ट है। तो दिस इज़ योर लाइन। आप इसके बाद आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन टच करने के साथ साथ ही जब आप पहला लेफ़्ट लेते हैं, लेफ़्ट लेने के बाद आपका जो ये M3M स्मार्ट वर्ल्ड सिटी लिखा हुआ है सेक्टर 61, दिस इज़ योर लोकेशन। अब इसमें खास बात क्या है मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, ये जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला रोड आपका गोल पहाड़ी होके, ये राइट हैंड साइड पे जो एरिया दिख रहा है आपको ऐसे टर्न ले रहा है, गोल पहाड़ी होके आप सीधा फरीदाबाद की तरफ पहुंच सकते हैं। फरीदाबाद से नोएडा तक कनेक्टेड है। प्लस ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा रोड आपका महरौली की तरफ जा रहा है, महरौली छतरपुर। तो दिल्ली आना जाना करना बहुत ही आसान है इस रोड से। प्लस ये हार्ट ऑफ द सिटी और मोस्ट पॉश एरिया माना जाता है क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेस इन गुड़गांव। इनके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आता है। और इस जगह में अगर अब मैं डेवलपर्स की बात करूं, आईडीओ के पास मेजर लैंड है इस जगह में। ब्रह्मपुत्र के पास काफ़ी प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। और इस जगह में M3M ग्रुप, ये 3 डेवलपर है जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड बैंक है और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। ऑन एन एवरेज जो पर स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट में रेट चलता है ऑलमोस्ट 10,500 टू 17,000 18,000। इवन जो ग्रैंड आयात आईडीओ का है ऑलमोस्ट 32,000 के करीब रेट आता है। यस यू हर्ड इट राइट, आईडीओ के साथ मिलकर ग्रैंड हयात रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लेके आए हुए थे इस जगह में। अब ये है लोकेशंस। तो इस तरफ आप जो थोड़ा और आगे चले जाएंगे आपको सोना रोड वगैरह दिख जाएंगे और ये पूरा एरिया प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। आज के दिन में लोग रहते हैं। आईडीओ ग्रैंड आर्क, ये जो सोसाइटी आप सेक्टर 58 में देखते हैं, ये सबसे पहला वाला रेसिडेंशियल अपार्टमेंट डिलीवर किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको लोकेशंस का आइडिया आ चुका होगा। 25 एकड़ का लैंड पैच है जहाँ पे ये सारे डेवलपमेंट आ रहा है। और स्कूल्स,
colleges, hospitals, prominent commercials, all facilities are just in walking distance or almost in 3 to 3.5 kilometers radius. ठीक है, आगे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं. This is the kind of floors that they will deliver. आप ये रोड से बीच में जस्ट अ सेकेंड, ये आपके रोड्स हैं, रोड्स के दोनों तरफ आपके इंडिपेंडेंट फ्लोर्स होंगे. तो इस तरफ भी रोड है, इनके ये इंडिपेंडेंट फ्लोर के लगा हुआ फिर से आपका रोड है. और जो गाड़ी का पार्किंग है, आप गाड़ी का पार्क इस तरफ से कर सकते हैं और उस तरफ से भी कर सकते हैं आप. तो आराम से जो लोगों का कंजेशन होता है ना, मतलब वन साइडेड होने के बाद गाड़ी अटक जाता है या निकलने में दिक्कत होता है, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम इस जगह में सॉल्व हो जाएगा. सेकेंड खास बात क्या है, जो पूरे गुड़गांव या नोएडा या कहीं पे भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं. ए प्लेस वेयर यू कैन अवेल ए ऑफिस ऑल्सो. ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह का गाड़ी का पार्किंग होंगे, देन आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देन योर टेरेस, और साथ साथ नीचे आपका 200 स्क्वायर फीट के करीब आपके ऑफिस होंगे जहाँ आप अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं. ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे गुड़गांव में पहली बार आया हुआ है, जिसके लिए लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. दिस इज़ द टेरेस आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसमें अगर मान लीजिए 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट के जुड़ के आपका लिफ्ट लगा रहेगा. अब 2 प्लॉट के साथ साथ आपका 4 हिस्सों में ये टोटल टेरेस डिवाइड हो जाता है. तो ऑन एन एवरेज डिपेंड अपॉन साइज, हर कस्टमर के पास अपना पर्सनल टेरेस होते हैं. तो उस जगह में आप शाम के टाइम पे चाय पीने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. यू नो, टू हैव ए गुड थॉट इन ए रूफ टॉप ऑब्वियसली पॉसिबल है जब अपना पर्सनल चीज़ें रहता है. प्लस एक कॉमन एरिया भी रहेगा, पार्टीज़ के लिए भी बहुत शानदार जगह है ये. ठीक है, अब खास बात, इस जगह में पूरा एक स्लाइड में सब कुछ दे दिया. किड्स प्ले एरिया अलग से है, लाइब्रेरी, स्टूडियोज़. दिस इज़ योर क्लब हाउस, जो ऑलमोस्ट 4 लेवल का क्लब हाउस है. इस टाइप का क्लब हाउस पूरे गुड़गांव में बहुत ही कम है. और स्मार्ट वर्ल्ड इज़ नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. बेसिकली स्मार्ट वर्ल्ड जो है ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी जो M3M ग्रुप के साथ टाई अप में आया हुआ है प्रोजेक्ट. तो कोई कोई आपको कहते हैं ये सिस्टर कंपनी है, यू नो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट स्मार्ट वर्ल्ड इज़ ए इंडिपेंडेंट डेवलपर और ये JV में आया हुआ है गुड़गांव में. प्लस दिस इज़ नॉट द वन. इनके अलावा पहली बार, उसके पहले भी जो M3M ने ट्रम्प टावर लॉन्च किया था, वो भी एक ब्रांडेड रेसिडेंसेस अपार्टमेंट था. तो ये इंटरनेशनल टाइप इन लोगों का कॉमन बात है, वो बहुत सारे करते भी हैं और डिलीवर भी किया हुआ है चीज़ें. दिस इज़ इंटरनेशनल डिज़ाइन आर्किटेक्ट्स के हिसाब से कैसे लुक आएगा, एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन है. बट जैसे M3M का कोई भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे जिस हिसाब से डिलीवर किया हुआ है, वी होप द सेम थिंग विल बी डिलीवर्ड हियर ऑल्सो. फ्लोर प्लान 2.5 BHK, दिस इज़ 2.5 BHK, 3.5 BHK. मैं एक प्लान में सेपरेट तरीके से आपको बता दूंगा. ये देखिए आपका जो प्लेडन एरिया है ना, इसको आप ऑफिस बना सकते हैं. हर जगह में ये ऑफिस का ही काम करेगा, बट उन्होंने दिखाने के लिए इस टाइप का दिखाया गया. ये कार पार्किंग है, अराइवल लॉबी. आप देखिए दोनों तरफ से गाड़ी आप निकाल सकते हैं. लोअर ग्राउंड फ्लोर, योर फ्लोर, टेरेस इस हिसाब से डेवलप हो रहा है आपका. अब आ जाते हैं पेमेंट प्लान में. मैं कॉस्टिंग के ऊपर बाद में आऊँगा. लास्ट में मैंने एक एक्सेल में हर साइज़ के हिसाब से कॉस्टिंग बना के रखा हुआ है. सबवेंशन पेमेंट प्लान है. सबवेंशन में सिर्फ आपको 2 लाख रुपये एज ए बुकिंग अमाउंट के तौर पे देना है. इसके बाद 15% आपको कंप्लीट करना है. जिस टाइम पे लॉन्च होगा आपके पास यूनिट अलॉट हो जाएंगे. 15% करने के बाद 75% के करीब बैंक से लोन हो जाएगा, जिसका EMI डेवलपर पे करेगा. और अगर आप सेल्फ फंडिंग करना चाहते हैं तो आपको इनिशियल 30% पे करना है, 30% स्ट्रक्चर में, 40% इन टाइम ऑफ पोजीशन में. तो अमेजिंग पेमेंट प्लान, लुकिंग एट द मार्केट सिनेरियो और लुकिंग एट कस्टमर्स बजट एंड देयर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, ये इनिशियल अमाउंट 2 लाख, जस्ट पे 2 लाख रुपये. पर बहुत सारे लोग इसको मिसगाइड करते हैं. बहुत सारे लोग थोड़ा सा अजीब से सोचते हैं, बोलते हैं 2 लाख देने के बाद आपको और पैसा देना नहीं है, बट विच इज़ रॉन्ग. 2 लाख रुपये एज ए बुकिंग अमाउंट है, बट आप सबवेंशन पेमेंट प्लान लेना चाहते हैं तो 15% आपको कंप्लीट करना ही है. ठीक है,
फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट टिल पोजीशन, क्योंकि इसके बाद जो पेमेंट आएगा, जो ईएमआई आएगा, डेवलपर विल टेक केयर ऑफ इट एंड दे विल पे द इंटरेस्ट पार्ट। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी और फैसिलिटीज़ है, मैं उसमें आ रहा हूँ। जीरो रेंट ऑन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। आप अगर 2.5 BHK ले रहे हैं तो यूल बी गेटिंग ए रेंटल ऑफ 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर पर मंथ और फॉर 2 years। अगर आप 3.5 BHK ले रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ का रेंटल मिलेगा। फ्रीडम फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस, क्योंकि जो आपको 30,000 रुपये या 50,000 रुपये दे रहे हैं ये मेंटेनेंस के साथ ही होता है। इस टाइम इसी प्राइस में गुड़गांव में बहुत बेहतरीन तरीके से आप एक फ्लैट रेंट पे ले सकते हैं। गेट फ्री पर्सनल ऑफिस एंड प्राइवेट टेरेस, जिसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र किया था। नीचे जो आपका प्लेस एरिया के तरह दिखा रहा था वो आपका ऑफिस का एरिया है। डिलीवरी प्रॉमिस क्या है? अगर 2 years के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही सोचते हैं ये कर नहीं पाएंगे, उन लोगों के लिए जवाब है, अगर आप 100% मनी बैक, यू विल गेट 100% मनी बैक इफ़ इट इज़ नॉट डिलीवर्ड इन 2 years, जो मेरे हिसाब से आराम से कर देंगे। क्योंकि जो हाई राइज होते हैं, हाई राइज में टाइम लगता है आपका डिलीवरी होने में, क्योंकि उसमें ज़मीन के नीचे बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा टाइम नीचे लगता है। अगर 4 साल में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो 1 साल के करीब तो सिर्फ बेसमेंट लेवल पर आने में ही लग जाता है, और उनके बीच में प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस बहुत कुछ होता है। बट इस जगह में इस टाइप का दिक्कत होगा नहीं। ये एक सिंपल में दे दिया हुआ है उन्होंने, फ्री पर्सनल ऑफिस एंड प्राइवेट टेरेस, जिसके बारे में जिक्र किया। अब इसमें कॉस्टिंग में अमेजिंग फ़र्क आएगा। मैं बार बार किस लिए कह रहा था, इसीलिए कह रहा था, जो कॉस्टिंग आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल रहा है वो कहीं भी मिलेगा नहीं, क्योंकि एट ए ग्लांस लग सकता है बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि 10,650 रुपये का रेट है, हालांकि वो आ जाता है ऑलमोस्ट 60,000 के करीब। और अगर ऑफिस प्लस टेरेस कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 के करीब कॉस्टिंग आ जाता है, जो जनरली जो सोना के करीब डेवलपमेंट हो रहा है उस तरफ भी इस प्राइसिंग है नहीं।